देखिए एक सवाल है, बोल रहा है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज थीटा। ये आपका ये मिरर है, मिरर प्लेन मिरर है, ये दर्पण है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण जो मिरर पे आके पड़ेगा, आने वाला किरण। तो इंसिडेंट रे और मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, द टोटल एंगल टर्न्ड बाय द रे ऑफ लाइट इज 70 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे टकराया, तो मिरर तो ऑपेक है, रिफ्लेक्शन का घटना होगा, परावर्तन की घटना होगा, तो लाइट ऐसे परावर्तित हो गया, ऐसे चला गया। तो यही बोल रहा है कि वो लाइट के द्वारा, वो रे ऑफ लाइट के द्वारा टोटल, ठीक है ना, टोटल एंगल कितना मुड़ा गया, टोटल कितने एंगल पर मुड़कर वो लाइट गया, 70 डिग्री पे। देखिए लाइट ऐसे आया था और ऐसे टकरा के चला गया, तो लाइट कितने एंगल का टर्न लिया, कितने एंगल पे मुड़ के गया, 70 डिग्री पे। ये टोटल 70 दिया हो। कैसे लाइट आया और ऐसे रिफ्लेक्शन होकर चला गया, तो लाइट जब गया तो कितने एंगल का टर्न लेकर गया, 70 डिग्री मुड़ कर गया अपने रास्ते से। ठीक है, तो ये 70 दिया हुआ है कि वो रे ऑफ लाइट के द्वारा जो टोटल एंगल का जो टर्न लिया जाता है, ठीक है ना, वो है 70 डिग्री, कि लाइट अपने रास्ते से 70 डिग्री मुड़ कर गया। ठीक है, तो ये 70 दिया हुआ है। ये जाने वाला रे है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक होता है नॉर्मल लाइन, और ये नॉर्मल क्या करता है, मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल लाइन। तो आप बताइए, अच्छा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, आपका एंगल आर। और हम जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम में पता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये इंसिडेंट रे, उतने ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाते हुई चली जाएगी। तो ये आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा बराबर होता है। आप बताइए ये टोटल क्या है, ये टोटल 70 है ना, ये टोटल 70 है और ये दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों आई प्लस आर मिलके ही तो 70 डिग्री बना रहा है, आई प्लस आर मिलके ही तो 70 डिग्री बना रहा है टोटल। और हम जानते हैं कि जो आई वही आर, तो क्या आई की जगह पे आर रख दे या आर के जगह पे आई रख दे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो आई के यहाँ आई था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह आई रख देते हैं, एंगल आई। तो आई हो गया बराबर 70 डिग्री, तो आई और आई 2 आई हो गया बराबर 70 डिग्री। तो आई बराबर कितना हो गया, 70/2 यानी कि 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 35 डिग्री। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया कितना, 35 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 35 डिग्री। हमको ये थीटा पूछ रहा था। हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन मिरर के साथ, मिरर के सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये 90 कैसे बना होगा, ये थीटा और आई मिलके ही तो 90 बना रहा होगा। ये एंगल आई, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये दोनों मिलके ही तो 90 डिग्री बना रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि ये नॉर्मल लाइन था, नॉर्मल लाइन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पूरा इतना एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ इतना एंगल है आई और इतना एंगल है थीटा, तो थीटा प्लस आई ये दोनों मिलकर ही तो 90 बना रहा है। और आई कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है, प्लस थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, उधर जाएगा ना -35, तो थीटा बराबर कितना होगा, 55 डिग्री। यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो ही आपसे पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू क्या है। तो ये जो थीटा का वैल्यू है आपका वो आ गया 55 डिग्री। ठीक है ना, और थीटा क्या था कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ, इंसिडेंट रे मिरर के साथ 55 डिग्री
के एंगल बना रही है। तो थीटा बराबर आ गया 55 डिग्री।